पहले वर्ल्ड कप था, अब क्या पीएसएल शुरू हो चुका है। इसी तरीके से पूरा साल क्रिकेट का कोई ना कोई जो है वो सेशन चलता रहता है। दोस्तों, क्या आपने आज तक क्रिकेट की वीडियो से पैसे कमाए हैं? तो आपका आंसर होगा नो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रिकेट की वीडियो से अर्निंग करने का मेथड। मुकम्मल मैं आपको प्रूफ के साथ सब कुछ करके दिखाऊंगा और इसी तरीके से यकीन माने आप भी क्रिकेट की वीडियो से जो है वो मानना 3 से 400 या 500 600 डॉलर आपके वर्क के हिसाब से आप अर्निंग कर सकते हैं। और ये एक इंतहाई बेहतरीन तरीका है और लीगल तरीका है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है मतीला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मतीला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ आपने ये लिख लेना है क्रिकेट न्यूज़ उर्दू, ठीक है ना। ये लिखने के बाद ये एक वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जो पहली वेबसाइट है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपको ये क्रिकेट की जो है वो लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाएंगी जो कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपने किसी भी एक वीडियो को एक के ऊपर वीडियो बना लेनी है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये जो पहली न्यूज़ हो रही है इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं इसे ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लें ताकि जो पूरी डिटेल है वो आपके सामने आ जाए, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो भाई पूरी डिटेल जो पूरी न्यूज़ है क्रिकेट के हवाले से वो मेरे सामने आ चुकी है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, आपको लेटेस्ट मिलेंगी, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आपने जितनी वीडियो बनानी है या जितनी डिटेल होगी, जितनी खबर होगी, या तो आपने ये कहीं लिख लेनी है या आपने सारी का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना। अब आपने छोटी वीडियो बनानी है तो अपनी छोटी खबर ले लेनी है। उसके बाद ही उसमें जो करेक्टर है ना वो अपने ऊपर सर्च करना है गूगल के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पेशावर ज़ल्मी टीम के नाम से सर्च कर लिया, तो जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है उसकी आगे यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लेता हूँ। अपने वो वाली पिक्चर लेनी होती है जिनके ऊपर लोगो किसी किस्म का नाम वो कॉपीराइट फ्री होंगी, आप किसी और वेबसाइट से भी यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ जो हमें दूसरा नाम नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने जो मेन करैक्टर होते होंगे ना इसमें वो आपने देखने हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे पेशावर ज़ल्मी टीम का जिक्र था, मैंने उसका पिक्चर ले लिया। तो अब ऊपर मैंने ये देखना है कि और किसका जिक्र था, जिसका था वो मैंने ले लिया है। तो आपने भी इस तरीके से जो मेन करैक्टर होंगे उनकी अपनी पिक्चर डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद ये इनशॉट एप्लीकेशन आपने इसे डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। वीडियो वाला ऑप्शन को क्लिक करना है, यहाँ से आपने अलाउ कर देना है इसे, ठीक है ना। उसके बाद ये आपने इसे ओपन कर लेना है। यहाँ से जो पिक्चर वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद जो आपने पिक्चर्स डाउनलोड की होंगी वो वाली आपने पिक्चर्स ले लेनी है, ठीक है ना। मैंने 2 सेलेक्ट की हैं, आपने ज़ाहिर बात है अगर लंबी वीडियो बनानी है तो आपकी ज़्यादा होंगी, छोटी बनानी है तो कम होंगी। आपने उन्हें जो है वो तरतीबवार सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब यहाँ से भी हम ओके कर देते हैं। यहाँ से भी अब आपने इन्हें एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है ना। आपने इन्हें एडजस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से भी क्रॉप वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से भी इसे हम क्रॉप कर लेते हैं यूट्यूब वाले हिसाब से। अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो आपने यूट्यूब वाला कर लेना है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ यूट्यूब वाला ये कर लिया, तो ज़ाहिर बात है हम यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो इसे भी मैं क्रॉप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके क्रॉप कर लेता हूँ। जो हमारा दूसरा करैक्टर है वो है ये, ठीक है ना। मैं अयूब है इसका शायद नाम तो पता नहीं क्या है। तो मैंने यहाँ से इन दोनों का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब इनके दरमियान जो छोटा सा कोना था उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम इन्हें थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि इनकी एक एनिमेशन सी लग जाए। अब इनके ऊपर एक एनिमेशन टाइप लग गई है, ठीक है ना। यहाँ तक उसके बाद जो ऊपर कॉन्टा एंड शॉट के ऊपर उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फ्री टू मूव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है तो आपको जो वाटर मार्क है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री में आपका वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा। हो सकता है कि एक ऐड चले। यहाँ तक जी अब आपका काम हो गया। यहाँ से जी अब आपने एक वो स्क्रीनशॉट ले लेना बारी बारी करके, जब आप एक पढ़ लें ताकि हम जो है वो अच्छे तरीके से आपको लिखना ना पड़े और आप जो है वॉइस ओवर इसके ऊपर कर सकें। अब हमने ये खबर पढ़ने से अपने आगे लंबा कर लेना, आगे अपने से बड़ा कर लेना है, ठीक है ना। अब नहीं हमने इसके ऊपर मुकम्मल ये पढ़ना है, जो कोई लिखा हुआ है ना ये आपने पढ़ना है, ठीक है ना। और बेहतर मैं आपको ये पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन बेहतरीन हाल है वो ये है कि आप इसे रीराइट करें, यानी आप इसे एक बार फिर पढ़ें। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ आपको ये वाला तरीका डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपने भी सेम ऐसे करना है। यहाँ से रिकॉर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, जो इसकी वॉइस वगैरह वो मैं आगे यहाँ से करना शुरू कर दूँगा, ठीक है ना। यहाँ से मैं वॉइस कर लिया और ओके कर देता हूँ। और यहाँ से जी इसका जो है वो एडिटिंग वगैरह मैं कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। आपने वो जो न्यूज़ होगी उसे आपने रीराइट करना है, पहले एक बार खुद लिखना है। मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ से वो स्क्रीनशॉट यूज़ कर लिया, ठीक है ना। ये बात लाजमी अपनी याद रखनी है। उसके बाद यहाँ तक जो मैं अपने करैक्टर को अपनी वॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने मेरा जो पहला करैक्टर था उसके हिसाब से मैंने न्यूज़ पढ़ लिया, ठीक है ना। उसकी मैंने एडिटिंग यहाँ से कर लिया। आपने बिल्कुल इसी तरीके से एक करैक्टर की एडिटिंग कर लेनी है। अब ये हमारा ये जो दूसरा करैक्टर है हमने इसके हिसाब से एडिटिंग करनी है, ठीक है ना। अब दूसरे करैक्टर के हवाले से यहाँ से जब आपका दूसरा करैक्टर शुरू होगा वहाँ से आपने अभी जो इस करैक्टर के हवाले से न्यूज़ होगी वो आपने पढ़ना शुरू कर देनी है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अब हम इस करैक्टर के हवाले से न्यूज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप देख रहे हैं कि वो साइम अयूब की जो पिक्चर है वो शुरू हो रही है। तो यहाँ से अब हमने साइम अयूब की न्यूज़ पढ़नी है, ठीक है ना। आपने रीराइट करके अलग रख लेनी है। तो वो अब मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से जैसे मैं वैसे स्क्रीन शॉट पढ़ रहा हूँ। अब जो पहले था उससे मैंने बराबर कर लिया, जितनी न्यूज़ थी उतनी मैंने पिक्चर कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारी जो दूसरी थी ना वो हमारी शुरू हो रही है, ठीक है ना। मतलब कि जो दूसरी पिक्चर है, जो दूसरी न्यूज़ का एक सेकंड पार्ट है वो शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ से करना क्या कि अब हमने इसके ऊपर
वॉइस ओवर करना है, ठीक है ना। अब यहाँ से लिए उसी ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक कर देना है, ठीक है ना। सेम वही अपने प्रोसेस बार बार करना है। यहाँ से ऊपर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है रिकॉर्ड का, ठीक है ना। इसके ऊपर आपने क्लिक करके वो मैंने जो अगला पार्ट था वो रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ लाइव में रिकॉर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड चल रहा था। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ तक जो हमारी जो रिकॉर्डिंग थी दूसरी पिक्चर के ऊपर वो भी हो चुकी है, पहले पिक्चर के ऊपर भी हो चुकी है, दूसरी पिक्चर के ऊपर भी हो चुकी है। आखिर में जो है वो मैंने ऊपर जिससे पढ़ रहा हूँ वो आपने डिलीट कर देनी है, बिल्कुल भी अपने उसकी वजह से परेशानी होना। अब इस तरीके से दो करैक्टर थे, यानी जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ जिसके रेलिवेंट में बोल रहा था उसकी मैंने पिक्चर यूज़ की है, वो आपको मैंने बताया कि आपने कहाँ से लेनी है। इसी तरीके से आपने एक बड़ी वीडियो बना लेनी है, ठीक है ना, 2 मिनट 3 मिनट। लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा कि आप जो है 2.5 से 3 मिनट के दरमियान इस वीडियो को रखें, ठीक है ना। आपने बिल्कुल यही सेम प्रोसेस कर लेना है जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद ऊपर जो डिलीट वाला ऑप्शन है उससे मैंने आपको जैसे बता दिया कि उसके ऊपर क्लिक करना और वो जो ऊपर हमने रिपोर्ट पढ़ी है, न्यूज़ पढ़ी है, स्क्रीनशॉट वो मैंने रिमूव कर दिया, आपकी पिक्चर भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ से सेव वाले ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। 1080p जो है वो आपने ले लेनी है इसकी रेजोल्यूशन। उसके बाद यहाँ आपने बाकी सारी सेटिंग जो है वो बिल्कुल यही रहने देनी है और आपने इसे सेव कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बिल्कुल दुरुस्त तरीके से समझ आ गई होगी। अब हमने हमारी ये जो एडिटिंग है ये मुकम्मल हो चुकी है। अब ये वीडियो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, ठीक है ना। अब मैं आपको इस हवाले से कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना चाहूँगा, उसके बाद आपको अपलोडिंग का भी मैं तरीका सिखा दूँगा। दोस्तों जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपने इसको अपलोड जो करना है ना उससे पहले अपनी चीज़ों को ख्याल रखना है कि आपकी जो वीडियो होगी उसमें आपने वॉइस ओवर लाजमी से कर लेना है, क्योंकि आपने पिक्चर यूज़ करनी है, ठीक है ना। और आप न्यूज़ बना रहे हैं तो आप में इसकी अपनी जो वैल्यू है वो वॉइस ओवर होना इंतहाई ज़रूरी है। वो ये नहीं करना कि आप AI को वॉइस यूज़ कर लें, आपने AI को वॉइस बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, आपने अपना ह्यूमन जो वॉइस है वो अपने यूज़ करना है, ठीक है ना। अब इसी मुख्तलिफ करैक्टर के हिसाब से आपने जो है वो पिक्चर ले लेनी है और इन्हें उनके ऊपर मैच कर देना है, उसके ऊपर अपने वॉइस ओवर कर देना है और उसे अपने अपलोड कर देना है। और जो अपनी स्क्रिप्ट लेनी है वो अपने एक बार रीराइट करनी है, अपनी तरफ से आपने उसमें कुछ अल्फाज ऐड करने हैं, ठीक है ना। उसे अपने एडिट करना है। जैसे मैंने यहाँ सिंपल सा जो है वही स्क्रीनशॉट पढ़ डाला, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, मैंने आपको समझाने के लिए किया, तो आपने भी इसी तरीके से करना है, ठीक है ना। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको जो है सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद ये आपने करना क्या है, सिंपल सा एक ऑप्शन है वाइट स्टूडियो, आपने अपना चैनल बना लेना है, ठीक है ना। वो आपको पता है कि आपने कैसे बनाना है, नहीं पता तो आपको भी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद अपनी वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, लॉगिन करना है, ऊपर जो प्लस वाला ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ होगा क्या कि आपकी गैलरी में जितनी वीडियोस मौजूद हैं वो आपके सामने शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये यूट्यूब की नई अपडेट है, अब आप वाइट स्टूडियो से भी अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ से आपने अपनी उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसे हमने एडिट किया, ठीक है ना। सिलेक्ट करने के बाद ही कुछ इस तरह की आपके सामने जो है वो सेटिंग्स वगैरह आ जाएंगी। यहाँ से भी आपने थंबनेल बनाना है। थंबनेल आपने कैसे बनाना है अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल को विजिट करके थंबनेल आपने खूबसूरत सा बना लेना है। एसईओ कैसे करनी है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सब कुछ कैसे लगानी है और जो है वो अपनी कहाँ से लेनी है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो कीवर्ड रिसर्च वाली जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ही आपने इसे पब्लिक करना है और उसकी जो विजिबिलिटी है वो अपने पब्लिक रख देनी है। उसके बाद आपने इट मेड फॉर क्विट वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना। नीचे आपने जो इसके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होंगी वो अपने टैग्स वगैरह सब कुछ लगा लेने हैं, ठीक है ना। लगाने के बाद आपने इसे अपलोड कर देना है। अब आप इसे यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेंगे तो यूट्यूब के ऊपर जब आपके सब्सक्राइबर हो जाएंगे 1000 रिचार्ज और आपका वॉच टाइम हो जाएगा उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आप इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जो क्रिकेट है ये एक इंतहाई ऐसा ट्रेंड है कि जो कि पूरी दुनिया में देखा जाता है, यानी ये जो आपकी वीडियो ये पूरी दुनिया में देखी जाएंगी, सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में देखी जाएंगी। जो लोग आपकी ज़बान को समझ सकेंगे, जिस ज़बान में आप वीडियो बनाएंगे वो आपकी पूरी दुनिया में वो वाली वीडियो देखी जाएगी। ये एक पूरी दुनिया की गेम है, ठीक है ना। तो सारे लोग इस वीडियो को देख लेंगे और आपके जो है वो व्यूज़ बढ़ेंगे, जल्दी से आपका चैनल ग्रो होगा, जल्दी से जल्दी ग्रो होने वाला है। ये चैनल की जो निश है आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं और इस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन तरीका कार है। उसके बाद मुख्तलिफ लोग आपको कॉपीराइट वगैरह के बारे में बता रहा होता है कि आप हाईलाइट अपलोड करें तो वो रिस्क की काम आए, आप इस तरह की वीडियो बनाएं। अब हमारा कितना टाइम लगा, 10 मिनट में आप अपनी वीडियो तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से 10 मिनट में वीडियो तैयार करें, उसे यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें और अर्निंग स्टार्ट करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाजमी से इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टेड वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।